नमस्कार मित्रों, मैं आशा करती हूँ कि आप अपने स्थान पर सभी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज पाठ 2 देखिए, राजस्थान के इतिहास के स्रोत, जो जीके में आपके विगत प्रश्नोत्तरी है। ये जो पहले आए हुए प्रश्न हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए। तो मोखरी यूप अभिलेख 238 ईस्वी निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुई है? कहाँ से? बड़ली से, बरनाला से, बड़वा से या बैराट से? तो यह बड़वा से प्राप्त हुई। ठीक है। फिर देखिए, जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान में किस जिले से संरक्षित है? किस जिले में संरक्षित हैं ये है जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार जो है, ये जोधपुर में है, जालौर में है, जैसलमेर में है या चित्तौड़गढ़ में है? तो ये कहाँ पर हैं? तो ये जैसलमेर में है। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार जैसलमेर में संरक्षित है। फिर देखिए, बीकानेर संग्रहालय में प्रदर्शित महिषासुर मर्दनी की लाल मिट्टी की मूर्ति मूलतः कहाँ प्राप्त हुई हैं? भटनेर में, तक्षकगढ़ में, सांभर में या आमेर में? तो जो बीकानेर के संग्रहालय में जो प्रदर्शित ये महिषासुर मर्दनी की जो लाल मिट्टी की मूर्ति, ये भटनेर में है, भटनेर से प्राप्त हुई। ठीक। अब देखिए, निम्न में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है? तो ये क्या है? रायसिंह शिलालेख है, आबू का अचलेश्वर शिलालेख है या बिजोलिया शिलालेख है या दिलवाड़ा के शिलालेख है? तो ये बिजोलिया शिलालेख है। ठीक। फिर है, घोसुंडी का शिलालेख स्थित है। घोसुंडी का कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है, बारा में है, अजमेर में है या भीलवाड़ा में है? तो ये कहाँ पर है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है। फिर देखिए, कौन सा साक्ष्य हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय मानता है? कौन सा जो साक्ष्य है हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानता है? तो कौन सा है? राज प्रशस्ति है, राज प्रकाश है या जगदीश मंदिर प्रशस्ति है? तो ये उपयुक्त तीनों है। राज प्रशस्ति भी है, राज प्रकाश भी है, जगदीश मंदिर प्रशस्ति भी है। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी जो मानता है। फिर प्रश्न देखिए 7, 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपुताना नाम का उपयोग किया? 1800 ईस्वी में कौन सा विद्वान था? तो था जॉर्ज थॉमस ने प्रथम बार राजस्थान को राजपुताना का नाम दिया था। ठीक। फिर देखिए, राजस्थान का वह स्थान जो पहले विराटनगर से जाना जाता था और जहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताया था, आज किस नाम से जाना जाता है? तो बैराट नाम से जाना जाता है। ठीक। किस नाम से जाना जाता है? बैराट नाम से। प्रश्न 9 देखिए, निम्नलिखित में शिलालेख और प्रशस्ति और उनके वर्ष की सही जोड़े कौन से हैं? इसमें कुछ गलत है एक, और सही कौन से हैं? अचलेश्वर शिलालेख 1285, यह सही है। और दिलवाड़ा शिलालेख 1216, यह गलत है क्योंकि 1428 है इसमें। ठीक। कुंभलगढ़ प्रशस्ति है 1460, यह भी सही है। दिलवाड़ा गलत है। ठीक। केवल 1 और 3 सही हैं। निम्न में से कौन सा अभिलेख चित्तौड़ की प्रारंभिक इतिहास निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? तो मानमोरी अभिलेख है। ठीक। जो चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है, मानमोरी का अभिलेख। रसिया की क्षत्रिय अभिलेख पर नाम उत्कीर्ण है नरवर्मा गुहिल। फिर है, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण चौहान वंश के किस शासक ने करवाया था? तो वासुदेव ने। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण चौहान वंश के किस शासक ने करवाया था? वासुदेव ने। राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो एक कर्नल टोड के द्वारा। राजपूतों की जो विदेशी उत्पत्ति का मत है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा? कर्नल टोड के द्वारा किया गया। ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? तो ये नागभट्ट को कहा है। ठीक। जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है?
तो यह घटियाल अभिलेख है, घटियाला अभिलेख, जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला। फिर है बड़ली प्रस्तर अभिलेख प्राप्त हुआ था भिलोत माता मंदिर में। फिर है बड़ली का शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व माना जाता है, कहाँ स्थित है? अजमेर में। महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञान अभिलेख विक्रमी संवत 1490 में प्राप्त होता है ग्राम पदराड़ा से। फिर एक घोसुंडी अभिलेख किस लिपि में लिखा है? ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है घोसुंडी अभिलेख। राजस्थान के कौन से ताम्र से रानी कर्मवती द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं? तो पूर्ण ताम्र पत्र है, पूर्ण ताम्र पत्र के द्वारा रानी कर्मवती द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं। फिर देखिए निम्नलिखित में कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? तो वह है घटियाला अभिलेख। ठीक, मंडोर के प्रतिहारियों के इतिहास का जानकारी देने वाला घटियाला अभिलेख है। कौन सा सोमेश्वर के इतिहास को स्रोत है? पृथ्वीराज विजय। किस राजपूत राजवंश का बिजोलिया अभिलेख अधिक प्रकाश डालता है? तो यह है चौहान। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे, यह कथन कहा है किसने? कर्नल टोड ने। ठीक, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किससे प्राप्त होता है? तो यह है चोकली ताम्रपत्र 1483 में। ठीक, पाशुपत संप्रदाय के संबंधित गुरु विश्व का उल्लेख मिलता है, तो कहाँ पर मिलता है? हर्ष पर्वत का शिलालेख 975 ईस्वी में। किस इतिहासकार ने चौहान का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? तो डॉक्टर भंडारकर ने। ठीक, और लिंग्विस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक हैं, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, तो जॉर्ज गियर्सन। लिंग्विस्टिक ऑफ सर्वे इंडिया जॉर्ज गियर्सन। चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? भीनमाल। वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र में महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे? बीकानेर और जोधपुर। फिर देखिए निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? घोसुंडी सर्वतात, यह सही है। अजमेर विग्रहराज, यह भी सही है। घटियाला कक्कुक, ये भी सही है। राजसमंद केहल देव सही नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन से कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही है? तो चिरवा शिलालेख, अब ये किसकी बात चलेगी? चिरवा शिलालेख की। यह 1273 ईस्वी का संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, सही है। और चिरवा शिलालेख रत्न प्रभु सूरी इसके प्रशस्तीकरण थे। रत्न प्रभु सूरी चिरवा शिलालेख के प्रशस्तिकार थे। और चिरवा शिलालेख शिल्पी देहलहन थे। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें चिरवा शिलालेख के में उल्लेख है, यह गलत है, क्योंकि यह जो शिलालेख है मेवाड़ के गुहिल वंश, कौन सा? चिरवा शिलालेख। चिरवा शिलालेख मेवाड़ के गुहिल वंशी राणाओं की समर सिंह के काल तक की जानकारी प्रदान करता है। फिर देखिए किस शिलालेख, प्रश्न देखिए यहाँ पर, किस शिलालेख के चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? तो बिजोलिया शिलालेख को। ठीक, तो यह 1170 ईस्वी का भीलवाड़ा जिले से प्राप्त शिलालेख है। कौन सा? बिजोलिया शिलालेख, जिसका प्रशस्तीकरण गुणभद्र था। और इस शिलालेख में सांबर, शाकंभरी एवं अजमेर के चौहानों का वर्णन है। इसके अनुसार वासुदेव चहमान चौहान ने 551 ईस्वी में शाकंभरी में चहमान चौहान राज्य की स्थापना की तथा सामर झील का निर्माण करवाया। प्रश्न देखिए फिर, बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो 3 प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बड़वा यूप मोखरी वंश से संबंधित मोखरी राजाओं का यह सबसे पुराना और पहला अभिलेख है। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? तो यह बाड़मेर में। ठीक, किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सिथियन जाति के वंशज माना है? शक और सिथियन जाति के माना है जेम्स टोड ने।
निम्नलिखित में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई? तो किसकी नहीं हुई? सिसोदिया की नहीं हुई। ठीक। कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग में। अब यहाँ पर देखिए व्याख्या है। 8 मार्च 1818 ईस्वी को कर्नल टोड को मेवाड़ और हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट दक्षिण पश्चिमी राजपुताने का रेजिमेंट और नियुक्त किया गया था। और कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का इतिहास 2 भागों में लिखा, जिसमें पहला भाग 1829 ईस्वी में एनाल्स एंड एंटीक्यूरिटीज ऑफ राजस्थान प्रकाशित हुआ और जिसमें राजपुताना की भौगोलिक स्थिति, शासकों की वंशावली एवं तत्कालीन सामंत व्यवस्था व मेवाड़ के इतिहास का वर्णित है। फिर है एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ इंडिया ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान का दूसरा भाग ट्रेवल्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ राजस्थान 1839 ईस्वी में इनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुआ। पहला कौन सा था? एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान। और दूसरा था ट्रेवल्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ राजस्थान, यह 1829 में। ठीक। और जिसमें विभिन्न राज्यों को क्रमबद्ध इतिहास का वर्णन है। फिर देखिए मुंडियार रिख्यात का विषय है मारवाड़ की राठौर। राजपुताना किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्य विक्टोरिया का और चेहरा तथा अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नगरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? तो यह क्या था? ये बीकानेर राज्य के सिक्कों को गजशाही कहा जाता था। ठीक। फिर देखिए मुहनोत नैन्सी किस राजा का मंत्री था? यह जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह का था। फिर देखिए अ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? अ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है रीमा आहूजा, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे। तो वे थे हरविलास सारदा। हरविलास सारदा ने ही अंग्रेजी शासन में बाल विवाह निषेध कानून बनवाया था। ठीक। फिर देखिए ब्रोच गुजर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा था? तो कनिंग ने जोड़ा था। ठीक। प्रश्न देखिए राजपूतों को हुनों की संतान बताया? तो V.A. स्मिथ ने। राजपूतों को हुनों की संतान किसने बताया? V.A. स्मिथ ने बताया। कौन सा विद्वान गुहिलों के ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? तो G.H. ओझा है। भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक का नाम है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदार फ्यूडेलिज्म व्यवस्था पर लिखा है? यह कर्नल जेम्स टोड है। फिर देखिए राजस्थान में प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के कहलाते हैं आहत सिक्के। राजस्थान प्राचीनतम सिक्के आहत के सिक्के पंचमार्क, विराटनगर और आहड़ रैड व नगर से प्राप्त हुए हैं। फिर प्रश्न 50 देखिए बसंतगढ़ शिलालेख किस वंश से संबंधित है? चावड़ा से है। तो मित्रों ये थे आपके 50 प्रश्न की प्रश्नोत्तरी आज हमने आपके चैप्टर 2 में करा दी है। कल इसका भाग 2 कराएंगे। भाग 1 में 50 प्रश्न हैं और भाग 2 कल कराएंगे, जिसमें आपके कंप्लीट इस पार्ट का जो अब तक के आए हुए प्रश्न इम्पोर्टेंट है वही लिए गए हैं हमने। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो कैसी लगी इसे लाइक और कमेंट्स अवश्य करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इसका न्यू है तो सब्सक्राइब करना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल फिर मिलूँगी। नमः संस्कृताय।